वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट कल कैसे मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पे निफ्टी 50 का मैंने वन डे का एक चार्ट लगा लिया है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप अगर देखोगे तो जो फ्राइडे के सेशन में हम लोगों को जो क्लोजिंग मिला है वो मिला है हमको 26,175 का। अगर आप गौर से देखोगे फ्रेंड्स तो ये एक अलर्ट कैंडल हो सकती है। जैसे कि हमने जो यहाँ से जो एक यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे कंसोलिडेट करके 3-4 दिन का कंसोलिडेशन होने के बाद में एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था। उसके बाद में ये ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पे भी एक अलर्ट कैंडल बनी है। कल के लिए क्या हो सकता है फ्रेंड्स? जैसे कि आप ये मूव देखोगे, ये 24,700 से लेके तो लगभग 26,000 तक का जो एक मूव गया है, ये तकरीबन मेरे हिसाब से ये 1500-1700 पॉइंट का जो है ये मूव टोटल गया है यहाँ से। तो इसके बाद में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आया है। अगर हम लोग देखेंगे तो इसको जो है ये एक अलर्ट कैंडल के हिसाब से भी हम लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। क्या हो सकता है कल के लिए? कल के लिए हम लोग जो 15 मिनट का मैं चार्ट आपको एक लगा लेता हूँ। तो कल 15 मिनट के चार्ट में हम लोग एक इसमें एनालिसिस एक कर सकते हैं कि 15 मिनट के चार्ट में हमारे कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने 15 मिनट का एक चार्ट लगा लिया है यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हो कि निफ्टी जो है वो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे ओपन हुई थी। यहाँ पे ओपन होने के बाद में यहाँ पे जो ओपन हुई है, यहाँ पे 15 मिनट का जो है वो एक आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जैसा ये सपोर्ट था, ये जो कल फ्राइडे सेशन का जो ओपनिंग था वहाँ का एक सपोर्ट यहाँ पे लिया है। व्हाट अबाउट अगर कल अगर मान के चलिए फ्लैट अगर ओपन होता है, फ्लैट इन द सेंस यहाँ पे ही कहीं भी इसी रेंज में अगर ओपन होता है और ओपन होने के बाद में यहाँ पे अगर 15-20 मिनट के लिए अगर टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद में यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है, तो ये जो हाई जो एक निफ्टी ने दिया था, जो तकरीबन मेरे हिसाब से जो हाई था निफ्टी का वो है 26,280 का। तो 26,280 के जो हाई है उसको टेस्ट करने के लिए निफ्टी जो है वो आ सकती है यहाँ पे। अगर मान के चलिए अगर बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होता है, मान के चलिए अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है बिलो इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे मतलब 26,000, 26,100, 26,150 के आसपास अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है इस रेंज के नीचे में, तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करके यहाँ पे अगर निफ्टी अगर कंसोलिडेट करती है और या इसके बाद में यहाँ का ये जो रेंज जो यहाँ पे बनाएगी, इसके बाद में अगर इसको ब्रेक डाउन करती है नीचे के तरफ, तो मेरे हिसाब से इसका जो 26,000 का जो हमारा जो एक यहाँ से जहाँ से हमने ब्रेकआउट दिया था 26,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ तक का एक रिटेस्ट करने के लिए निफ्टी 50 जो है वो आ सकती है। व्हाट अबाउट अगर इसी गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर इस रेंज को अगर फिर से अगर ब्रेक करती है, तो हम लोगों को फिर से जो यहाँ का जो कल फ्राइडे सेशन का जो क्लोजिंग था 26,180 का, यहाँ तक के निफ्टी जो है वो हम लोगों के लिए एक एक मान के चलिए कि यहाँ तक के लिए हम लोगों को जो लेवल है वो टच करा सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। ये मैंने बैंक निफ्टी का जो है वो चार्ट लगा लिया है। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि क्या हमारा जो है वो ट्रेड सेटअप हो सकता है। देखिए जैसा अभी बैंक निफ्टी का भी मैंने वन डे का एक यहाँ पे मैं चार्ट लगा लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी में जो है वो थोड़ा सा गिरावट जो है वो ज़्यादा आई है, लेकिन ये गिरावट कहाँ तक आई है? जहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकआउट दिया था। अभी आप अगर देखोगे कि तो यहाँ पे जो यहाँ का जो ब्रेकआउट था, यहाँ से जो हमारा जो ब्रेकआउट दिया था, तो बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली ये ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आई है। कल के लिए क्या पोजीशन हो सकती है? कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो बैंक निफ्टी ने जो लो जो एक दिया है, ये 53,800 के आसपास का एक लो जो है वो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दिया है। और क्लोजिंग जो है वो अप्रोक्सीमेटली 53,850 के आसपास का दिया है और लो जो है वो 765 का है। कल के लिए क्या हो सकता है? देखिए कैसा है ना कि यहाँ पे जो हम लोगों ने जो कंसोलिडेशन जो किया था यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन जो हुआ है और उसके बाद में जो यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया था, तो कुछ लोगों ने मान के चलिए यहाँ पे परचेज़ किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे परचेज़ किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे परचेज़ किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे परचेज़ किया होगा। तो जो परचेज़ जिन्होंने किया था उनके लिए तो काफ़ी अच्छा मूव है, ये तकरीबन 3500 3600 पॉइंट के आसपास का मूव हुआ है। तो ये लोग कब डरेंगे? ये लोग कब डरेंगे? जब मान के चलिए कि यहाँ से अगर बैंक निफ्टी अगर नीचे की तरफ अगर थोड़ा-सा यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, मान के चलिए कि 53,600 53,500 के आसपास अगर आके अगर यहाँ पे अगर ट्रेड करे, तो ये जो जो लोग हैं ये थोड़ा-सा जिन्होंने बाय किया था वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा-सा इनको स्टॉप लॉसेस वगैरह के लिए ये ट्रेल करते रहेंगे। जिसने यहाँ पे परचेज़ किया था, उसका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ रहेगा, जिन्होंने यहाँ पे किया था उनका यहाँ पे है। और जिन्होंने यहाँ पे रैली मान के चलो छूट गई ऐसा करके यहाँ पे जिन्होंने परचेज़ किया होगा, तो उनका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे कहीं पे होगा। इस रेंज में कहीं पे होगा। तो जैसे ही ये बैंक निफ्टी जो है ये इसके नीचे में अगर ट्रेड करने लगेगी, तो जो लोगों ने पोजीशन यहाँ पे बनाई थी उनके जो स्टॉप लॉसेस है वो कटना चालू हो जाएँगे, है ना? तो कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए कल के लिए जो है वो एक 15 मिनट का जो है वो चार्ट मैं इसमें लगा लेता हूँ, निफ्टी बैंक में भी। तो कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी हम लोग 15 मिनट की इसमें देखेंगे कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा इसमें, है ना? तो फ्रेंड्स ये 15 मिनट का चार्ट जो है ये मैंने लगा लिया है अभी। ये जो 15 मिनट का चार्ट है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ से ओपन जो हुआ था निफ्टी, वो 54,380 के आसपास ओपन हुई थी और हाई जो है वो तकरीबन 4.5 का मारा था, साढ़े 54,500 का आसपास का हाई जो था। कल के लिए क्या हो सकता है? जैसा कल के लिए जो है वो आप देखिए, इसका जो है मैंने जैसा अभी इसको निकाल लिया है ना? ये देखिए, ये जो है इसके लिए जो है हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए 15 मिनट का जो चार्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो एग्ज़ैक्टली जहाँ से ये जो एक बड़ी कैंडल जो मूव हुई थी, यहाँ पे जो एक बड़ी कैंडल मूव हुई है, यहाँ पे इसके आस-पास ही जो है वो बैंक निफ्टी अभी जो है वो ट्रेड कर रही है ना? तो यहाँ पे जो सपोर्ट जो है वो बैंक निफ्टी ने लिया है इस पोजीशन यहाँ के यहाँ पे, है ना? तो मान के चलिए अगर कल चल के अगर कल अगर मान के चलिए अगर गैप डाउन ओपन होती है ना? तो ये जो गैप डाउन अगर ओपन होती है, तो मान के चलिए यहाँ पे अगर गैप डाउन अगर ओपन होती है इसके नीचे में, बिलो इसके नीचे में, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे एक रेंज बना सकती है यहाँ पे अगर आधे घंटे पौन घंटे का अगर रेंज बनाती है, इसके बाद में अगर यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करती है, मान के चलिए यहाँ से अगर ब्रेक डाउन कर लिया, तो हमारा जो नेक्स्ट मूव जो है वो हम लोगों को यहाँ तक का मिल सकता है। जो रेंज जो आएगा वो 53,100 के आसपास का जो है, ये मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से या मेरी जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ तक का जो एक मूव है वो हम लोगों को दिख सकता है, या ये 53,500 तक का जो ये जो कैंडल है, ये जो हाई है जहाँ से हम लोगों ने एक ब्रेकआउट दिया था, यहाँ तक के जो है वो बैंक निफ्टी जो है वो हम लोगों को मुँह दिखा सकती है। व्हाट अबाउट अगर मान के चलो गैप डाउन अगर ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर मान के चलिए कि यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट यहाँ पे आधा 1 घंटा 1 घंटे के आसपास का कंसोलिडेशन होने के बाद में अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे ब्रेकआउट अगर देती है, तो ये जो मूव है ये हम लोगों को फ्रेंड्स तकरीबन ये जो हाई जो दिया था बैंक निफ्टी ने, ये जो हाई दिया है 54,700-800 के आसपास का जो हाई है, इसको फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ सकती है। यहाँ पे अगर फ्लैट अगर ओपन होके अगर यहाँ पे रेंज बनाती है ना? यहाँ पे फ्लैट होने के बाद में फ्लैट ओपन होने के बाद में मान के चलिए यहाँ पे फ्लैट ओपन हुई है। यहाँ पे फ्लैट होने के बाद में अगर बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट देती है, तो हम लोगों के लिए 54,500 54,600 के आसपास की मूव मिल सकती है। अगर यहाँ से अगर रेंज बना के अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में एक रेंज बना के अगर रेंज रेंज को अगर ब्रेक डाउन करती है, तो हम लोगों को नियर अबाउट 53,400 53,500 के आसपास के मूव देख सकते हैं हम लोग, है ना? तो जैसा कि अभी एक एक 1 डे के चार्ट में अगर फ्रेंड्स मैं अगर लगा लूँ इसमें देखिए, तो आप देखिएगा कि इसमें 1 डे का जो चार्ट है, उसमें मैं अगर आपको बताऊँ, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा एक यहाँ पे दिख रहा है, जो बैंक निफ्टी ने पिछले 4-5 दिन से जो मूव दिया था,
जो 4-5 दिन का जो मूव हमारा था यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे कि जो 4-5 दिन का जो मूव था, ये हुआ, ये यहाँ तक से, तो यहाँ पे जो मूव हुआ था इसका जो है वो, इसका जो ब्रेकडाउन है वो बैंक निफ्टी ने सिर्फ एक ही कैंडल में यहाँ से यहाँ तक दिया है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग जो आई है, नेक्स्ट जो रहेगा वो जो भी रहेगा इसके नीचे में रहेगा। जो इसके नीचे में अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद में कंसोलिडेट करके अगर अप साइड जाती है तो ये फिर से हमको ये रेजिस्टेंस मिल सकता है जो 54,600 54,600 के आसपास का रहेगा, है ना। व्हाट अबाउट अगर मान के चलिए अगर बहुत बड़ा अगर गैप अप अगर ओपन होती है, अगर इसके ऊपर में अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी है जो हाई के ऊपर में अगर ओपन होती है, तो जहां तक के मेरा जो एक्सपीरियंस है वहां हमको जो नेक्स्ट जो हम लोगों को जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो हो सकता है 55,600, 55,600 का हम लोगों को हो सकता है, या जो राउंड लेवल जो है 55,000 का, यहाँ तक के जो है वो बैंक निफ्टी जो है वो हम लोगों को एक मुंह दिखा सकती है। लेकिन ये एक प्रिडिक्शन है, ये हो सकता है आज आए, कल आए, परसों आए, या हो सकता है 8 दिन में आए। तो ये एक प्रिडिक्शन है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।